23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में करीब रात के 7:33 पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी था। उस रात जेल की दीवारें खामोश थीं, लेकिन इतिहास करवट ले रहा था। एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, अगर वो सिर्फ एक फांसी थी तो अंग्रेजों ने उसे तय समय से पहले चुपचाप अंधेरे में क्यों दिया। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने 23 साल की उम्र में साम्राज्य की नींव हिला दी। नाम है भगत सिंह। लेकिन क्या हम उन्हें सच में जानते हैं या सिर्फ तस्वीरों और नारों तक सीमित कर चुके हैं? जलियांवाला बाग, एक बच्चे की आंखों में क्रांति। आप जानते हैं, एक ऐसा दिन था जब एक बाग में हजारों लोग देशभक्ति मनाने आए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही बाग मौत का मैदान बन गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई रहम, बस गोलियों की गूंज और इंसानों की चीखें। ये कहानी है 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अमृतसर में बैसाखी का त्योहार था। लोग अपने परिवारों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे थे, कोई भाषण सुनने, कोई बस छुट्टी का दिन मनाने। हर कोई मुस्कुरा रहा था। कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल बाद हवा में खुशियों की जगह बारूद की गंध होगी। उसी वक्त एक ब्रिटिश अफसर जनरल डायर सैकड़ों सिपाहियों के साथ बाग के गेट पर पहुंचा। उसने दरवाजे बंद करने का आदेश दिया, फिर बिना चेतावनी के बोला फायर, और शुरू हुई वो गोलीबारी जो पूरे 10 मिनट तक चली। लोग इधर उधर भागे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। बाग में सिर्फ एक ही निकास था, वो भी बंद। कुछ लोग कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए, पर वो कुआं भी लाशों से भर गया। 370 मौतें दर्ज की गईं, पर असली संख्या शायद हजारों थी। धरती खून से लाल थी और आसमान सिसक रहा था। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं, याद दिलाते हैं कि आजादी कभी किसी ने दी नहीं, उसे हजारों ने अपने लहू से कमाया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का वो काला दिन, जलियांवाला बाग, जहां गोलियों ने सैकड़ों सपनों को छलनी कर दिया। अगले दिन एक 12 साल का लड़का उस खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। वो बच्चा था, भगत सिंह। उसी दिन भगत सिंह ने एक बीज बोया, क्रांति का बीज, विचारों का योद्धा। समय बीतता गया, देश में आंदोलन उठते रहे। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग चुना, लेकिन जब असहयोग आंदोलन अचानक रोक दिया गया तो कई युवाओं का भरोसा डगमगा गया। उस समय भगत सिंह ने एक किताब उठाई जिसका नाम था लेनिन मार्क्स समाजवाद। उन्होंने समझा, आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, सोच की गुलामी से भी चाहिए। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है। लाठीचार्ज, जिसने बदला इतिहास। 1928 साइमन कमीशन का विरोध। लाला लाजपत राय पर निर्मम लाठीचार्ज। कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। देश में आक्रोश था। एक नाम जिम्मेदार माना गया, जेम्स स्कॉट, लेकिन गोली चली और मारा गया, जॉन सैंड्स। लाहौर कांप उठा। अब भगत सिंह अंग्रेजी सरकार की वांटेड सूची में सबसे ऊपर थे। असेंबली का धमाका, आवाज जो गूंजी 8 अप्रैल 1929, दिल्ली सेंट्रल असेंबली। एक बम फेंका गया, धुआं, अफरा तफरी, लेकिन किसी की जान नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो बम मारने के लिए नहीं, जगाने के लिए था। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को गिरफ्तार कराया। उन्हें भागना नहीं था, उन्हें बोलना था। अदालत उनका मंच बन गई और पूरा हिंदुस्तान उनका श्रोता। जेल की दीवारों के भीतर जेल में शुरू हुई भूख हड़ताल। मांग थी, भारतीय कैदियों को भी इंसान समझा जाए। दिन बीतते गए, शरीर कमजोर होता गया, लेकिन इरादे नहीं। 116 दिन पूरा देश सड़कों पर था। एक कैदी अब एक आंदोलन बन चुका था। मुकदमा या सजा? लाहौर साजिश केस, फैसला लगभग तय था, लेकिन अदालत में खड़ा वो नौजवान हंस रहा था। कहां, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। फांसी की सजा सुनाई गई। देश रोया, लेकिन वो नहीं।
वो आखिरी शाम 23 मार्च 1931 सुबह फांसी होनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने डरकर शाम को ही दे दी, क्योंकि उन्हें डर था उनकी मौत आग बन जाएगी। कहा जाता है फांसी से पहले तीनों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रस्सी आई लेकिन झुकी नहीं उनकी गर्दन, झुका था साम्राज्य का घमंड, अंत नहीं। शुरुआत उनके शवों को चुपके से जला दिया गया, लेकिन विचारों को कैसे जलाते। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं भगत सिंह की गूंज सुनाई देती है। वो 23 साल का था, लेकिन सोच सदियों से आगे की थी। क्लोजिंग वॉइस ओवर, धीमी, भावुक। कुछ लोग जीते हैं और भूल जाते हैं, कुछ लोग मरते हैं और अमर हो जाते हैं। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक सवाल है। क्या हम उस आजादी की कीमत समझते हैं जिसके लिए उसने हंसकर फांसी को गले लगाया? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब